हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे बातों में जिस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, उसकी दया के लिए कि प्रभु ने अब तक हमारे को एक बार फिर से संभाला है, बचाया, अपने सबकी सुरक्षा में रखा है। उस प्रभु के सारे अनुग्रह और भलाई के लिए हम महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। अगले संडे सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल और 9 बजे प्रार्थना शुरू हो जाएंगे। आप प्रार्थना के साथ आए, प्रभु आप हर एक को अनुग्रह और आशीषों से भरपूर करें। हालेलुया, हालेलुया। सारे आदर में हम प्रभु को देते हैं उसकी अनुग्रह के लिए। इस स्तर पे आप लोग कुमारी के चर्च के निर्माण के कार्य के लिए आप जरूर प्रार्थना करें। हालेलुया। जैसे जैसे बरसात का समय और भी तेजी से होते जा रहे हैं, वैसे ही वो काम रुक कर चल रहे हैं, जिसके कारण दिक्कतें हो रहे हैं। तो आप जरूर प्रार्थना करें वो भवन का कार्य जल्द से जल्द पूरा हो जाए। हालेलुया। सब बातों में प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, हर एक बातों में धन्यवाद देते हैं। आइए सीधा परमेश्वर के वचन की ओर आज ही मनन के लिए हम जाएंगे और मेरे साथ निकाल कर पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और इसका 4 अध्याय, इसका पहले पद से लेकर 4 वचन तक पढ़िएगा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इन वचन के द्वारा प्रभु हमारे को आशीष प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के द्वारा लिखा गया सुसमाचार और लूका के द्वारा लिखा गया सुसमाचार। हालेलुया। इसमें के दोनों के अध्याय, दोनों में के 4 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के जीवन में परीक्षाया, उसके बारे में हम वहाँ देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा यीशु मसीह इस परीक्षाओं पर क्या हुआ था? जयवंत हुआ था। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी हमारे जीवन में पाए जाने वाली परीक्षाओं पर क्या हो जाए? जयवंत हो जाए। हालेलुया। तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमें परीक्षाओं पर जयवंत होने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा में जीना सीखना पड़ेगा। दूसरा, उसकी आत्मा में चलना सीखना। हालेलुया। यीशु मसीह के पास में इब्लीस आया और उसको जब हम देखते हैं तो उसके सामने में चुनौती रख दिया कि तू पत्थर को रोटी बना और खा ले तो तेरा भूख क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। दूसरा चुनौती रख दिया कि तू अपने आप को इस कंगूरे से गिरा, इस मंदिर के कंगूरे से परमेश्वर का दूध तुझे उठा लेगा। और आगे उसकी और परीक्षा करके कहता है, सारे वैभव को दिखाया, सारे जगत को, और कहता है कि यदि तू मुझे दंडवत करेगा तो ये सब मैं तुझे क्या करूंगा? दे दूंगा। ये हर तरीका से परीक्षा उसके जीवन में लाया और यीशु जो है इस पर क्या हुआ? जयवंत हुआ। हालेलुया। तो 4 अध्याय के पहले पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी क्या हो? परीक्षा हो। लेकिन ये परीक्षा में जाने से पहले बाइबल बताती है परमेश्वर की आत्मा उसको स्वयं लेकर के गया। हालेलुया। यीशु मसीह का परीक्षा यहाँ पर हम देख सकते हैं। और यीशु मसीह को का जब परीक्षा हो रहा है, उस परीक्षा में जाने के लिए स्वयं परमेश्वर की आत्मा उसको क्या किया? अगुवाई किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमें हर एक परिस्थिति में हमारी अगुवाई करता है और हर परिस्थिति में हमको जयवंत भी करता है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है वह है परमेश्वर की आत्मा। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 17 वचन से पढ़िए। उसका सुख उसके हाथ में है। 18 अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। आगे।
परंतु जब उसने चौथाई देश 21 पर सीधा 21 में से पढ़िए। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, देखो यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता था उसके पास बहुत सारे लोग, जब यूहन्ना प्रचार करता था कि यार मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है, ये जब प्रचार करता था और उसमें उसकी जब गहराई की बातों को बताता था, बहुत सारे लोग, शास्त्री हो, फरीसी हो, सदूकी हो, और ऐसे बहुत सारे लोग यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए क्या करते थे, आया करते थे। हालेलुया। और जब बहुत सारे लोग बपतिस्मा ले लिया तो बाइबल बताते, आगे पढ़िएगा। जब सब लोगों ने बपतिस्मा हाँ, लिया जब सब लोगों ने क्या किया, बपतिस्मा लिया, और यीशु भी बपतिस्मा लेकर तब यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। तो आकाश खुल गया हाँ, तब आकाश खुल गया। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में हाँ, कबूतर के समान उस पर उतरा, हाँ, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। और देखिए जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह भी क्या किया, यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। याद रखिए, उद्धार पाने के लिए हर एक लोगों को बपतिस्मा लेना जरूरी है। बच्चे जो ना समझ है अभी उसके लिए नहीं, लेकिन जो जवान युवावस्था में आ जाते हैं, उन हर एक लोगों के लिए बपतिस्मा लेने क्या है, आवश्यक। यदि हमारा बपतिस्मा नहीं हुआ तो याद है कि प्रभु हमारे प्रार्थना के द्वारा देश को भी क्यों ना बदल दे, हम जाएंगे ना रखें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा जरूरी है। अब सब लोगों ने जब बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह भी क्या किया, बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद क्या कर रहे हो, जैसे पानी से ऊपर आया प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। बपतिस्मा पाने के बाद यीशु मसीह पिता परमेश्वर से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और क्या प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, क्या प्रार्थना कर रहा होगा आप लोगों के साथ। देख प्रभु, मैं तो बपतिस्मा ले लिया हूं, हालेलुया, बपतिस्मा ले लिया हूं, अब बाकी है मुर्दे को जिलाना है, अंधे को आंख देना है, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करना है, यही प्रार्थना कर रहे हैं क्या, हालेलुया। ये याद रखे, यही यीशु के बारे में जब आगे पढ़ोगे तो पेंतीकुस्त के दिन में कितना लोग इकट्ठे हुए थे, 120 लोग। 120 लोगों को जब ये बात बोला तो उसके पहले बहुत सारे लोग थे। जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, 40 दिन दिखाई दिया, 40वें दिन जब स्वर्ग पर उठा लिया जा रहा था ना, तो लोगों को बोल के गया था, एक सहायक मैं भेजूंगा, उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की तुम लोग क्या करो, बाट जो, और जब तक वो प्रतिज्ञा प्राप्त नहीं करोगे नहीं, यरूशलेम से कहीं जाना नहीं। हालेलुया। क्यों बोला था यीशु लोगों को, क्योंकि उनको मालूम है इसके बगैर ये लोग कुछ नहीं कर सकते। यीशु जब उनके खुद के साथ में था, वो लोग दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, तो यीशु मसीह के जाने के बाद क्या करेगा, हालेलुया। खुद भगाने के लिए गया था, चेले लोग आया, देखा एक जने को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, निकला नहीं, यीशु मसीह एक ही बार में निकाल दिया। पूछता है हम लोग क्यों नहीं निकाल पाए, तो बोलता है तुम्हारे विश्वास के गति के कारण। और यीशु मसीह स्वयं उनके साथ में है, हर दिन उनके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, इसके बावजूद भी वो लोग कुछ नहीं कर पाया। तो मालूम है यीशु मसीह बोल रहा है, मेरे जाने के बाद ये लोग क्या करेगा, वापिस जाएगा मछली पकड़ के। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, जब परमेश्वर की आत्मा हमारा साथ छोड़ देता है ना, धुन वैसे ही आता है। हमको पुराने जीवन में जाना है, पहले रहते ना, पहले जैसे थे वही क्या था, बेहतर था। आज का जीवन क्या है, बेकार है। हालेलुया, ऐसे है लोग, मालूम है। तो यीशु मसीह लोगों को बोला था कि बिना ये लोग आत्मा पाए जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। और यीशु मसीह को भी मालूम है, मेरे को भी यदि परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है, मेरे को भी क्या है, आत्मा की जरूरत है। अब ये बपतिस्मा लेकर जैसे पानी से ऊपर आया, प्रार्थना कर रहे, इसका प्रार्थना भी यही होगा, हे परमेश्वर तू अपनी आत्मा क्या कर भेज। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, जब यीशु मसीह क्रूस पर जब लटका हुआ था ना,
तब वो पिता से एक प्रार्थना किया था, अपनी अंतिम 7 वाणी में एक बात बोला था, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पिता ने इसका साथ क्यों छोड़ दिया? अपनी आत्मा क्यों लेकर गया? क्यों मालूम है? यदि वो आत्मा उसके जीवन से निकालता नहीं ना, यीशु मरता ही नहीं। उसको क्रूस पर कितना घंटे टंगा के रखो, मरने वाला ही नहीं। हालेलुया, मरता ही नहीं। इसलिए मालूम है यीशु भी बोल रहा था, ये पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन पिता को तो मालूम है ये इसको यदि छूटेगा नहीं, मरने वाला नहीं है। तो मरना है तो आत्मा को निकालना जरूरी है। हालेलुया। तो उसके पहले मृत्यु दम तक, उसके पहले मालूम है, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा में ही वो सब कुछ किया। यदि परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में रहता, हो सके वो मृत्यु भी टल जाता। इसलिए परमेश्वर ने वो आत्मा क्या किया? उसके जीवन से निकाला। हालेलुया। ये परमेश्वर की आत्मा इतना सामर्थ्य है, मालूम है, लोगों का जीवन को बदलता है तो बदलता है, ऐसे बड़े आश्चर्य कर्म करता है जो लोगों के सोच और विचार में नहीं। हालेलुया। और यही आत्मा के लिए यीशु मसीह जब बपतिस्मा के लेकर पानी से ऊपर आए, वो क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीवन जीने के लिए उस परमेश्वर की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना है, प्रभु तू हमें चंगा कर, छुटकारा दे, आशीष दे। हम जरूर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मालूम है प्रार्थना तो चल रहा है, और ये प्रार्थना करते करते हमारा घंटों घंटा बीत जाता है। कितने लोग घंटों घंटा प्रार्थना करते हैं, और घंटों घंटा प्रार्थना में, प्रभु तू मेरे परिवार को आशीष देना, मेरे बाल बच्चे को आशीष देना, मुझे चंगा करना, छुटकारा देना, मेरी जरूरतों को पूरा करना, हालेलुया, मेरे पढ़ाई लिखाई में सहायता करना, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। और ये प्रार्थना करते करते घंटों बीत जाता है। लेकिन कितने आज ऐसे हैं जो यीशु मसीह की तरह, आपने जब बपतिस्मा लिया, प्रभु को उद्धार पाया प्रभु में, तो आपने कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कितने लोग आज प्रार्थना करके बोल रहे हैं कि प्रभु तो अपनी आत्मा भेज ताकि मैं तेरी आत्मा की अगुवाई में चलूं। कितने लोग हैं जो आज प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तेरी आत्मा मुझे दे ताकि तेरी आत्मा में मैं जीवन जीना सीख जाऊं। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा के लिए प्रार्थना किया, और बाइबल बताती है परमेश्वर की आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के नाम पर क्या हुआ? हालेलुया। यदि वो 120 लोगों को परमेश्वर अपनी आत्मा दिया है, वो आपको भी देगा। हालेलुया। यीशु के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतर आया है, तो आपके जीवन में भी उतर आएगा। बस आपके जीवन में प्रार्थना होना चाहिए। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे तेरी आत्मा की क्या है? आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। पेंतीकुस्त के दिन में मालूम है जब 120 लोग बैठा था, उनका 10 दिन का प्रार्थना केवल एक ही प्रार्थना था, परमेश्वर तेरा क्या है? उस प्रतिज्ञा जो तूने किया है उस सहायक के लिए तू उसी को भेज। बोलो 10 दिन तक उसी के लिए बैठा हुआ है। चंगाई मिले, छुटकारा मिले, आशीष मिले करके नहीं बैठा है। चंगाई छुटकारा वाले लोग फरार हो गया, खिसक गया था। और जितने परमेश्वर की आत्मा के लिए भूखा था, वो 120 लोग क्या हुआ? वापस। आज हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में यदि हमको चलना है ना, हर परीक्षाओं में यदि हमको जयवंत होना है, बिना परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे जीवन में प्रार्थना होना जरूरी है। हालेलुया। 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 देखो एक भजन संहिता में क्या लिखा है? भजन संहिता हाँ 51 अध्याय 11 और 12 पद पढ़िए। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, मुझे अपने सामने से निकालना दे। परमेश्वर का दास दाऊद जब परमेश्वर के विरुद्ध में क्या किया? पाप किया। हालेलुया। और पाप किया तो परमेश्वर शोकित हो गया, और ये दाऊद को अपने पास रखना नहीं चाहता था परमेश्वर। इसलिए दाऊद प्रार्थना करके कह रहा है, पश्चाताप करते हुए कह रहा है कि हे परमेश्वर तू मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। और आगे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर।
इसका प्रार्थना देखिए, प्रभु ने इसको आत्मा दिया है और ये प्रार्थना कर रहे कि प्रभु ये आत्मा को जिंदगी भर तुम मुझसे क्या ना कर, अलग मत कर। हालेलुया। और आगे पढ़िए। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। और उदार आत्मा देकर मुझे क्या कर ले। बिना आत्मा के द्वारा दाऊद अब संभालने वाला नहीं, कौन बचाएगा उसको। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तू अपनी आत्मा के द्वारा मुझे बचा, तू मुझे संभाल, अपनी आत्मा मुझसे अलग मत कर। वो उदार आत्मा जो तूने दिया है, इसमें मुझे, इसी आत्मा के द्वारा मुझे संभाल ले। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों के पास जब समस्या आ जाती है, परीक्षा आते हैं, क्यों संभाल नहीं पाते? क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं न कहीं वो परमेश्वर के दिए हुए आत्मा कहीं आपसे शोषित तो नहीं है। क्या आज आपने उस आत्मा की अगुवाई में चलने से अपने आप में इनकार तो नहीं कर रहे हैं? क्या उस परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आपने जीवन जीना छोड़ तो दिया है? यदि आपने उसके आत्मा की अगुवाई में जीवन जीना छोड़ दिया होगा, आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल नहीं रहे होंगे, परमेश्वर की आत्मा यदि आपसे शोषित है, आपका स्थिति जब आपका खराब होगा, आपको आप संभाल नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों के जीवन में जो परमेश्वर ने आत्मा दिया, वो आत्मा को आज लोग बना करके नहीं रखे। आत्मा के लिए भूख और प्यास से नहीं है, एक प्रार्थना नहीं करे, प्रार्थना तो कर रहे हैं कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, मुझे आशीष दे दे, लेकिन क्या आज हमारी प्रार्थना है कि प्रभु तूने जो आत्मा दी उसे हमारे जीवन में बनाए रख। क्या यदि आपने आत्मा नहीं पाया तो क्या आपने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे आत्मा का अभिषेक दे? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यही आत्मा आपको हर परिस्थिति में क्या करेगा, संभालेगा। यीशु मसीह का आगे परीक्षा होने जा रहा है, उसके पहले उसने प्रार्थना की, प्रभु तू मुझे अपने आत्मा का अभिषेक दे, क्योंकि उसको भी आगे संभालना है, आगे परीक्षाओं पर जयवंत होना है। आज कौन यहाँ से कह पाएगा कि मेरे जीवन में परीक्षा नहीं आता? कितने लोग बोल पाएंगे कि आपके जीवन में परीक्षा नहीं आता? हालेलुया। हर एक के जीवन में परीक्षा है, लेकिन मैं आज आपको पूछता हूँ, कितने लोग हैं जो आज परीक्षा पर जयवंत हुआ? कितने लोग हैं जो आप अपने परिस्थिति में संभल गए? कितने हैं जो मालूम है दुख आ गया तो कितने लोग आनंद किए? कितने लोग हैं आज दुख के घड़ी में अपने हालेलुया कमी और घटी में प्रभु में आनंद के साथ जीवन बिताए? बता पाएंगे क्या? क्यों नहीं कर पाए ऐसा? क्यों मालूम है दुख के घड़ी में आनंद नहीं कर पाए? क्यों कमी और घटी में हालेलुया परमेश्वर के लिए, आप परमेश्वर को देने के लिए हर आनंद आपके पास नहीं है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मालूम है आपने अभी तक परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीवन नहीं जिया। यदि वो आत्मा आपके पास रहता, आपके जीवन में काम करता, वो हर समय आपको संभाल लेता। दाऊद बोल रहे उदार आत्मा देकर मुझे क्या कर ले। जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करेगा ना, हर परिस्थिति में आपको क्या करेगा, संभाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। हर परिस्थिति में आपको बल देगा, ताकत देगा। शैतान आपके पास आकर कितना भी आपको टॉर्चर क्यों ना करे, वो शैतान आपके ऊपर कभी भी प्रबल नहीं हो पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आज हमने उस आत्मा के लिए प्रार्थना किया है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर की आत्मा परीक्षा करने के लिए उसको जंगल में भेज रहा है और यीशु मसीह जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें भी वो अगुवाई देना चाहता है और चाहता है कि हम भी उसी आत्मा की अगुवाई में चले, लेकिन क्या आज हमने उस आत्मा के लिए प्रार्थना की है? देखो इब्रानी 4:16 लिखा है। इब्रानियों की पत्री 4:16 इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, देखो इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, हाँ, हियाव बांध कर चले, हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। हालेलुया। आज बाइबल बताती है, पौलुस, जब याद रखना इब्रानी की पत्री लिख रहे, बात बोल रहे, आओ हम हिवाए बांध कर क्या करें, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट चले। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के सिंहासन के निकट उसकी उपस्थिति में यदि हमको चलना है तो कैसे चलना है? आगे पढ़िएगा, फिर से पढ़िए 16 पद से।
इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हाँ हियाव बांध कर चले कि हिवाए बांध कर चले कि हम पर दया हो कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हाँ हमारी सहायता जो करे। आवश्यकता के समय हमारी क्या करे, सहायता करे। कौन सा अनुग्रह पाए, चंगाई का, छुटकारा का, आशीष का। बाइबल बताती है ये अनुग्रह के सिंहासन के निकट यदि हमको चलना है, प्रभु को दया पाना है, तो एक सहायता करने वाला हमारे पास होना चाहिए। हमारा चंगाई हमारी सहायता नहीं करेगा, हमारा छुटकारा हमारी सहायता नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमको अनुग्रह के सिंहासन के निकट प्रभु की उपस्थिति में चलने के लिए, उसकी उपस्थिति में जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ही है जो हमारी हर एक परिस्थिति में क्या करता है, सहायता करता है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो आज इस आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वजह से 63 अध्याय पहले पद में पढ़ोगे, पढ़िए। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। देखो परमेश्वर का दास क्या कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा क्या है, परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा, यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा हाँ है। देखो क्या कहता है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मैं तुझे प्रयास करूंगा प्राप्त करने के लिए, और मेरा मन सुखी और ऊसर भूमि पर तेरे क्या है, प्यासा है। और आगे क्या करता है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। परमेश्वर का दास क्या बोल रहा है, मेरा मन भी तेरा प्यासा है और मेरा शरीर भी तेरे लिए क्या है, अति अभिलाषी है। हमारा शरीर, हमारी आत्मा परमेश्वर के लिए भूखा होना चाहिए। परमेश्वर के उस आत्मा को पाने के लिए हमारे अंदर में भूख और प्यास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास को दूसरे चीज का भूख नहीं है, चंगाई, छुटकारे, आशीष, धन दौलत का भूख नहीं, इसको प्रभु के लिए भूख है। आपने कई बार सुना होगा, एक राजा था, हालेलुया, और वो राजा जब अपने पद में आया और जब वो राज्य करने लगा और देखा उसके जहां पर राज्य कर रहा था, वो गांव के लोग हमेशा उसका आदर करते, उसके भय में चला करते थे, और उस कार्य को देखकर राजा बहुत खुश हो गया। और जब खुश हो गया, राजा ने फिर से अपनी प्रजा को बुलाया और उस सारे प्रजा के लोगों को बुलाकर कहा, तुम लोग क्या चाहते हो मैं तुम लोगों के लिए करूं, जो जिसको चाहिए मांग लो मेरे से, मैं सब कुछ देने के लिए क्या हूं, तैयार हूं, जो मांगोगे वो दिया जाएगा। तो मालूम है, अब गांव के एक लोग आ रहा है, कोई घर मांग रहा है, जिसको घर की आवश्यकता है वो घर मांग लिया, राजा ने उसको घर दे दिया। जिसको धन की आवश्यकता था वो धन मांगा, उसको राजा ने धन दे दिया। कितने लोग सोने चांदी का भूखे और प्यासे था, वो लोग सोना चांदी मांगे, पर राजा ने उसको क्या कर दिया, सोना चांदी दे दिया। हालेलुया। लोग अपने अपने आवश्यकता के अनुसार मांगते गए और राजा देता गया। अंत में एक छोटा बच्चा बच गया, उसको बुलाया, बेटे तू इधर आ, तू बच गया है, अब तुझे क्या चाहिए तू बता। हालेलुया। वो बच्चा थोड़ा सोच विचार करके बोला, हालेलुया, देखा बहुत सारे लोग सोना चांदी, हीरे मोती, घर बार, कपड़े लत्ते, खाना पीना सब कुछ मांग लिया। हालेलुया। तो वो मालूम है, बच्चा थोड़ी देर बाद इंतजार करके वो बोलता है कि राजा मुझे सोना चांदी नहीं, मुझे तू चाहिए। हालेलुया। वो सोचा यदि मैं राजा को ही मांग लूंगा तो राजा का जितना जो कुछ है ना सब कुछ क्या हो जाएगा, मेरा ही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे उसने राजा को मांग लिया तो अब राजा अपने वादे का अटल है, टाल नहीं सकता, मांगा है तो देना पड़ेगा।
तो गरीब बच्चा के लिए मालूम है राजा का जैसे माल था उसके लिए उतना बड़ा माल बनाया। जो राजा के पास था वह उस बच्चे के लिए किया गया। जैसा राजा खाता है वैसे उस बच्चे के लिए खाने पीने का प्रबंध किया गया। हर चीज राजा के बराबरी में, क्योंकि अब उसने राजा को मांगा। और हम क्या कर रहे हैं मालूम? हम चंगाई मांग रहे हैं, छुटकारा मांग रहे हैं, आशीष मांग रहे हैं, धन और दौलत मांग रहे हैं, लेकिन हम प्रभु के लिए प्रभु को नहीं मांग रहे। हम प्रभु की आत्मा को नहीं मांग रहे। प्रभु तू मुझे अपनी आत्मा से भर दे, प्रभु तू मुझे अपनी आत्मा में बलवंत कर, प्रभु तू अपनी आत्मा की अगुवाई में मुझे चला, प्रभु तू मुझे आत्मा की अगुवाई में जीवन जीना सिखा। हम नहीं बोल रहे। और प्रार्थना तो कर रहे हैं, घंटों घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना में हम एक क्षण भी उस परमेश्वर की आत्मा को आज ध्यान नहीं दे रहे। उसके लिए भूख और प्यास नहीं। परमेश्वर का दास 63 अध्याय में कहता है कि मेरा मन सूखी और निर्जल उस भूमि पर भी क्या है, तेरा प्यासा है। दाऊद राजा कहता है कि मेरा मन तेरा क्या है, प्यासा है, और मेरा शरीर भी तेरी आत्मा के बगैर चैन क्या नहीं। आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा जब आपके शरीर में परमेश्वर की आत्मा क्या करेगा, शरीर हमेशा भला चंगा रहेगा। इसलिए आज हमारे जीवन में हमको चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर जैसे ऊपर आया प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे तेरी आत्मा की जरूरत है। आज हम बपतिस्मा लिए हैं, क्या आज लेने के बाद हम क्या चीज के लिए प्रार्थना करें? हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ही है जो हर समय हालेलुया हमारी क्या करता है, सहायता करता है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलने में वही सहायता करेगा, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वही सहायता करेगा। जब आपके पास दुख की घड़ी, परीक्षा की घड़ी आएगा ना, परमेश्वर की आत्मा ही आपकी क्या करेगा, सहायता करेगा। इसलिए आज हम परमेश्वर की आत्मा के लिए क्या करें? प्रभु मुझे तू चाहिए, तेरा अभिषेक चाहिए, तेरा सामर्थ चाहिए। आज हम हालेलुया। और हम चंगाई तो मांग लेते हैं, चंगाई मिलने के बाद भी हमारा मन निराश रहता है, हमारा जीवन उदास रहता है, कमी घटी आ गया, तकलीफ आ गया, हमारा जीवन व्याकुलता में जीवन जी रहे हैं। क्यों मालूम है? चंगाई तो मिल गया लेकिन परमेश्वर की आत्मा नहीं काम कर नहीं आया, जिसके कारण मालूम है हालेलुया कोई आनंद कोई शांति नहीं। जब समस्या आ जाता है क्या करे कैसे करे समझ नहीं। जब निर्गमन की पुस्तक में आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पास परमेश्वर का आत्मा बात करते हुए कहता है कि मैं अपनी आत्मा के द्वारा हर एक को, जब मिलाप वाला तंबू बनाया जा रहा था तो मिलाप वाले तंबू में क्या क्या लगाना है, क्या क्या बनाना है, सब चीज़ को करने के लिए जिसको जो बनाना है मैं उसको बुद्धि की आत्मा दूंगा, उसको समझ की आत्मा दूंगा, उसको ज्ञान की आत्मा दूंगा। और जैसे जैसे जिसकी आवश्यकता होता था परमेश्वर ने अपनी आत्मा हर एक को बांट दिया, और लोग जो है उस परमेश्वर की आत्मा में जो ज्ञान बुद्धि पाया था ना उसके द्वारा उस मिलाप वाले तंबू में जैसा बनाना रहता तो बनाने लगा। आज परमेश्वर की आत्मा ही हमें हर समय हर तरीका से समझ देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, लेकिन हम उस चीजों को छोड़ के रखते हैं। हालेलुया। तीसरी वचन की पुस्तक को पढ़ोगे तो ज्ञान बुद्धि समझ यही है सबसे बहुमूल्य चीज बताया गया, और ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिलता है। और हम परमेश्वर की आत्मा के लिए आज क्या हमारे अंदर से करते हैं? थोड़ा मन लगाइए इन दिनों प्रभु की आत्मा के लिए, प्रभु की ओर लगाइए। हालेलुया हालेलुया। चंगाई मांगोगे तो भूत घुसर सकता है, छुटकारा मांगोगे तो भूत घुसर सकता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जब आ गया ना तो सोच लीजिए तो दुष्ट आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके पास नहीं टिक सकता। इसीलिए लोग चंगाई तो मिल गया, छुटकारा मिल गया, लेकिन बाद में क्या कर रहा है? दुष्ट आत्मा की चपेट में जीवन जी रहा। यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और आज हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर की आत्मा में हमको जीवन जीना है। परमेश्वर की आत्मा ही हालेलुया आपकी सहायता करेगा।
परमेश्वर की आत्मा ही आपको हर परिस्थिति में, परीक्षाओं की घड़ी में जीवन करेगा, वही आत्मा आपको संभालेगा। इसलिए मालूम है उस परमेश्वर की आत्मा में आपको आगे आराधना करना है, उस परमेश्वर की आत्मा की हालेलुया अगुवाई में चलना है, उसी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको जीवन जीना है। इसके लिए मालूम है प्रार्थना करें कि परमेश्वर वो आत्मा मुझे प्रदान कर। हालेलुया। अब जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर देगा। पेंतीकोस्त के दिन में 120 लोग प्रार्थना किया है, उनको दिया है प्रभु ने। आप जब प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको भी देगा, अपनी आत्मा के द्वारा आपको बलवंत करेगा, अपनी आत्मा के द्वारा आपको समर्थ क्या करेगा, बस प्रार्थना करने दीजिए। हालेलुया हालेलुया। आज चंगाई पाने के बावजूद भी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में सही रीति से चल नहीं पाते, सही रीति से बोल नहीं पाते हैं। बोलने का मतलब समझ रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में मुंह से आवाज नहीं निकलती। कोई गाली बक रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई और मुंह से और कहीं कहीं क्या कर रहा है, गंदे गंदे बात विचार कर बोल रहे हैं। क्यों है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपको बोलने में अगुवाई करेगा। वचन में लिखा ना, जब लोग आपके विरुद्ध में चढ़ाई करेंगे, आपको महासभा में सौंपे जाएंगे, बंदी गृह में डाले जाएंगे, हालेलुया, लोग पंचायतों में जब घसीटेंगे, तो बाइबल बताती उस समय परमेश्वर का आत्मा आपको ऐसा बोल, ऐसा बुद्धि देगा कि कोई लोग क्या नहीं कर सकता, खंडन नहीं कर सकता। परमेश्वर की आत्मा ही हमको सही रीति से बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए क्या करता है, इसे देखो कुलुस्सियों की पत्री पढ़ी निकाली है, कुलुस्सियों की पत्री 4वां अध्याय 6 पद। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। तुम्हारा वचन अनुग्रह सहित सदा क्या हो, सलोना हो, कि तुम्हें हर एक मनुष्य को हाँ? उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कब आएगा हमारा मुंह, कब लोगों से किससे कैसे बात करना है, हालेलुया, किसका आदर करना है, किसका नहीं करना है, किसको क्या बात बोलना है, किसको क्या बात नहीं बोलना है, कब हमारे समझ में आएगा? वो परमेश्वर की आत्मा ही हमको क्या करता है, सहायता करता है। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करता ना, ये मालूम है हमारा बोल बिगड़ जाता है, बोलचाल बिगड़ जाता है। यदि आपका बोल बिगड़ा है, आपका चाल चलन बिगड़ा है, तो याद रखना परमेश्वर की आत्मा कहाँ है। इसीलिए आज परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर की आत्मा देख रहा है, कहता है, देख बेटा मैं तेरे हृदय के द्वार पर क्या कर रहा हूं, खटखटा रहा हूं, तू मेरी आवाज सुन और अपने हृदय का द्वार मेरे लिए खोल, मैं तेरे भीतर क्या करूं। प्रभु आपके अंदर उनका हर काम करना चाहता है, आपके साथ भोजन करना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है, आपके साथ परमेश्वर का कार्य पूरा करना चाहता है। लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा के लिए, और ये बात यीशु मसीह को मालूम है कि मैं परमेश्वर की आत्मा के बगैर कुछ नहीं कर सकता, और मैं ही क्या, दुनिया में जितने भी लोग हैं यदि इस आत्मा को प्राप्त नहीं करेगा वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मालूम है बपतिस्मा लेकर जैसे पानी से ऊपर आया, प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु तू मुझे अपनी आत्मा का अभिषेक दे, मेरे जीवन में चंगाई छुटकारा मिले या ना मिले, तू अपनी आत्मा का अभिषेक मुझे दे दे। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना कर रहा है। पेंतीकोस्त के दिन में 120 लोग जब प्रार्थना कर रहा था, मालूम है उसमें से कितने लोग मछुआरे थे, कितने लोग अपने परिवार छोड़कर आया था। ये नहीं बोल रहे प्रभु तू मेरे आप परिवार को बचा ले, संभाल ले, और मालूम है थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत मछली दे दे ताकि बहुत सारे एक ही बार पैसा आ जाए, मेरे घर परिवार का पालन पोषण होता रहे। हालेलुया। वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पर हमको एक सहायक दे दे जो हमारी मार्गों में क्या करे, अगुवाई करे, सत्य के मार्ग में हमें चलाए, हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलते रहे। ये काम करने के लिए प्रार्थना। आज प्यारे भाई और मां, परमेश्वर की आत्मा की प्रार्थना कीजिए, ललायित रहिए,
आप ये बात समझिए, आपने आत्मा पाया, अभिषेक पाया, अन्य भाषा बोल रहे हैं, तो आप उतना में सीमित नहीं रहना है। मेरे बोलने का मतलब मालूम है, आप अन्य भाषा पा लेते हो, प्रार्थना खत्म, इधर आत्मा नहीं। आगे भी है, आज अन्य भाषा बोलने वाला भी झूठ बोल रहा है, अन्य भाषा बोलने वाला भी क्या कर रहा है, गाली बक रहा है। अन्य भाषा बोलने वाले कभी जबान सही नहीं, क्यों है मालूम है? आपने पाया तो जरूर आत्मा, लेकिन क्या उसकी अगुवाई में जीवन जी रहे, क्या उसकी उपस्थिति में चल रहा है? हालेलुया। फिर से प्रार्थना करो परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए। हालेलुया। यीशु प्रार्थना किया, और जब प्रार्थना किया परमेश्वर की आत्मा जब उसके ऊपर उतर आया, और उतर आया तो मालूम है बाइबल बताती है एक सच्ची आराधना उसके जीवन के द्वारा प्रकट हो रहा है। और लिखा है तब आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया ताकि इब्लीस से क्या हो, उसकी परीक्षा हो। आत्मा की अगुवाई में चलना ही एक सबसे बड़ी आराधना है। हम ताली बजाएं, गीत गाएं और प्रभु के लिए बहुत कुछ करें, लेकिन आत्मा की अगुवाई में चलना एक जीवन की सबसे बड़ी आराधना है। और मालूम है जब ये आत्मा को जब यीशु मसीह पाया, बाइबल बताती है जब वो परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है चल तू जंगल में, ताकि इब्लीस से तेरी क्या होगा, परीक्षा होगा। तो मालूम है यीशु संकोच नहीं कर रहा है, वो तुरंत क्या हो गया, चला गया। ये परमेश्वर की आत्मा में चलना चालू कर दिया। जब आप परमेश्वर की आत्मा के लिए भूखे और प्यासे रहेंगे, आपको दिया जाएगा, आप परमेश्वर की आत्मा में चलने लगेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में चलना ही सबसे बड़ी आराधना है। और यीशु मसीह आराधना करते हुए जा रहे हैं। आराधना करने वाले लोगों के पास में मालूम है शैतान का कोई बोलबाला नहीं चलता। यीशु मसीह आराधना कर रहे हैं, आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, एक ये आराधना है। और ये आराधना जब इसके जीवन के द्वारा हो रहा था, बाइबल बताती है शत्रु इसके पास तो आ रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है। दाऊद आराधना करने वाला था, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने वाला था, जिसके कारण मालूम है हालेलुया जब राजा साउल को दुष्ट आत्मा पकड़ लिया, दुष्ट आत्मा को मालूम है उसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, बस बीड़ा बजा रहा है, दुष्ट आत्मा भाग रहा है। जब आत्मा की अगुवाई में चलोगे ना, मालूम है आपको दुष्ट आत्मा भगाने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होगा, ऑटोमेटिक भागेगा। हालेलुया हालेलुया। समस्याएं जो आपके विरोध में खड़ा है ना, वो समस्याएं ही आपको देखकर भागेगा। हालेलुया। इसलिए आत्मा की अगुवाई में चलना सीखिए। आत्मा की अगुवाई में आज चलना है, और आत्मा की अगुवाई में चलना जीवन जीना ही सबसे बड़ी आराधना है। हालेलुया। और यीशु मसीह एक सबसे बड़ी आराधना कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा है, आत्मा की अगुवाई में चल रहा है। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पर कितने लोग जीवन जी रहे हैं? आज लोग आ जाते हैं, पूछते हैं हाँ पास्टर जी ये पिराते होती पिराते प्रार्थना कर दे। आपने कभी प्रभु के पास जाकर पूछा प्रभु इसके प्रति तेरा इच्छा क्या है, तेरा इच्छा क्या है, क्या चाहता है तू? हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु से लोग नहीं पूछते। परसों का बात है, एक भाई मेरे पास फोन लगाया, एक भाई फोन लगाया, डीजे वाला था, बोलता है भैया एक जगह डीजे बजाने आया हूँ और क्या हो गया, जनरेटर चालू नहीं हो रहा है, खराब हो गया है, तो मैं प्रार्थना कर दो ना। मैं बोला कोई दूसरा जनरेटर होगा तो मंगा लो, नहीं करने वाला प्रार्थना। मालूम है ओ आज बजाने गए हमने जाति में डीजे बाजा मस्त प्रार्थना करा देंगे। मेरा आत्मा हो रहा था, कोई प्रार्थना नहीं कर मस्त साहब के बोला दूसरा जनरेटर मंगा लो। अब उसको एक दिन पहले ही वचन सिखा कर आए थे, नहीं माना, गया जनरेटर चल नहीं रहा है, अब चल नहीं रहा है, दूसरा का जनरेटर मंगाया, ले दे करके चालू हुआ और मालूम में चलाना चालू किया, 2-3 गाना बजाया तो भी फड़ांग, वो भी गया, उसका रोग खत्म, वो भी उड़ गया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर की आत्मा दूसरा बोल रहा है, लोग दूसरे चल रहे हैं। प्रभु के आराधना करने के बजाय संसारिक आराधना लोग करने के लिए चलते। क्या होगा आज लोग ऐसे हैं, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलने के बजाय आज लोग संसारिक धुन को पकड़ के चल रहे हैं। संसार में लोग जैसे जीवन जीते हैं वैसे जीवन जी रहे हैं। क्या मतलब यदि आप संसार के लोग जैसा है वैसे ही आप हैं तो
संसार के लोग और प्रभु के लोग में बहुत अंतर होता है, मालूम है? संसार के लोग अंधकार में, लेकिन मसीह के लोग ज्योति में है। और ज्योति के लोग मालूम है, ज्योति में चलने वाला लोग कभी ठोकर नहीं खाता, लेकिन आज मसीह लोग जहाँ चल रहे ठोकर लग रहे, ठेस लग रहे। क्यों मालूम है? अभी भी आप अंधकार में। आत्मा की अगुवाई में जीवन जिए, आत्मा की अगुवाई में चलना सीखिए। हम बोल तो रहे, अरे हम मसीही लोग हैं, आराधना कर रहे हैं, हालेलुया, प्रार्थना कर रहे हैं, और हम प्रभु में क्या हैं? बहुत अच्छे हैं। देखो मेरे साथ एक वचन और दिखाइए, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 2 पद से पढ़िए। कुत्तों से चौकस रहो। देखो, हाँ, कुत्तों से चौकस रहो, 3 अध्याय 2 पद है ना? हाँ। पढ़िए। उन बुरे काम वालों से चौकस रहो। और देखो, कुत्तों से चौकस रहो। कुत्तों को मालूम है, अशुद्ध लोगों को, संसार में ऐसे अशुद्ध लोग हैं, बाइबल बताती है उनसे क्या रहो? चौकस रहो। हालेलुया। काट कूट करने वाले से क्या करो? चौकस रहो। आगे बढ़िए। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। हाँ, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलकर उसकी उपासना, उसकी आराधना करने वाले लोग कुत्ते से क्या रहते हैं? चौकस रहते हैं। अशुद्ध और उन बुरे लोगों से हमेशा सतर्क रहते हैं कि मालूम है उनके जैसा हमारा चाल चलन न हो जाए। इसलिए पौलुस कहता है, सच्चा खतना हुआ किए गए लोग तो हम हैं, जो परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में क्या करते हैं? उपासना करते हैं। आपने सच में परमेश्वर की आत्मा से उद्धार पाया, आपने प्रभु के द्वारा जीवन पाया है, आप प्रभु आपके जीवन में सचमुच दया किया है, तो बाइबल बताती है यदि ऐसा किया है ना, तो परमेश्वर की आत्मा में उपासना कीजिए, परमेश्वर की आत्मा में चलिए। इसलिए हालेलुया, पौलुस कहता है कि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में क्या करते हैं? उपासना करते हैं। और आगे, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। और मसीह यीशु पर क्या करते हैं? घमंड करते हैं। आज आपका घमंड का विषय क्या है? हालेलुया, हालेलुया। हमारा घमंड का विषय ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलें। जब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने वाला, मालूम है बाइबल बताती है, गलाती की पत्री को पढ़ोगे तो शारीर की इच्छा किसी रीति से क्या नहीं करता। यदि आज हम शरीर की इच्छा पर देख रहे हैं, चंगाई को देख रहे हैं, आशीष को देख रहे हैं, धन और दौलत को देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई यदि परमेश्वर की आत्मा को नहीं देख रहे, हम अभी भी कौन है? शारीरिक व्यक्ति है, आत्मिक व्यक्ति नहीं है। हम आत्मा में जीवन जीने वाले नहीं है, शारीरिक में, शरीर में जीवन जीने वाले। और बाइबल बताती है यदि शरीर के अनुसार दिन काटते रहोगे ना, तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी आराम से काम करोगे, लेकिन आत्मा के लिए ध्यान दोगे ना, तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन आपको मिलेगा। अब आपको केवल आपका शरीर नहीं, आपको याद रखना, आपको केवल चंगाई नहीं पाना है, आपकी आत्मा को बचाना है। प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता, ऐसा वाली बात नहीं है। प्रभु हर एक प्रार्थना को उत्तर देने वाला कौन है? परमेश्वर। हमारी प्रार्थना कभी क्या नहीं होता, बेकार नहीं जाता। अब आप देखिए अपने जीवन में आपने चंगाई के लिए कितना बार प्रार्थना किया होगा। हालेलुया, मैं सोचता हूँ 1000 बार ऊपर ही होगा, फिर भी प्रभु चंगा नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसको तो मालूम है, मैं इसको यदि चंगा कर दूंगा ना, ये आगे प्रार्थना करना ही बंद कर देगा, मेरे पीछे चलना है कर देगा। इसलिए प्रभु बोलता है अभी ऐसे ही दशा मेरा तो ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चंगाई के पीछे मत भागिए, प्रभु के पीछे भागिए। प्रभु को आपको प्राप्त करना है। यदि प्रभु मिल गया ना, तो सब कुछ आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। प्रभु बोलता है तू अपने खाने पीने पहनने ओढ़ने का क्यों चिंता कर रहा है? तू तेरे चंगाई का, तेरे छुटकारे का क्यों चिंता कर रहा है? छोड़, सबसे पहला तू परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य का क्या कर, प्रभु के ओर तू ध्यान लगा, प्रभु के आत्मा में चलने के लिए तू ध्यान लगा। इसीलिए पौलुस कहता है हम खतना कराए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर की आत्मा में क्या करते हैं? परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आज आराधना करना सीखिए।
परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से, कैसी आराधना चाहता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर की अगुवाई में चलें। हम उपवास करते हैं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में करें। आराधना करते हैं तो एक दूसरे को देखते रहते हैं, कौन आराधना कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आपको परमेश्वर की आत्मा कैसे आराधना करने में अगुवाई कर रहे हैं उसको देखिए। ताली बजा रहे हैं, देख रहे हैं, अरे तो अगल बगल देखते हैं वो ताली बजा रहे हैं कि वो नहीं बजा रहे हैं। याद रखना, यदि आप इसको देखते रहे उसको देखते रहेंगे ना, तो प्रभु क्या करता है मालूम है? प्रभु यहाँ खड़ा रहता है हृदय के द्वार में। यहाँ क्या रहता है? खड़ा रहता है। और कहीं आपके कान के नीचे बजा दिया ना तो समझ लो। हालेलुया, हालेलुया। पास ही में है, वो दूर नहीं है, अब कभी भी बजा सकता है। लेकिन आज क्या है, बजा प्रभु नहीं कुछ कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है। हालेलुया, आप निश्चिंत मानो, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आराधना करना सीखिए। एक दूसरे को देखना बंद कीजिए, हमको आराधना करना। हम कैसे गा रहे हैं, अरे मालूम है उसका आवाज नहीं निकल रहा है तो मेरा भी नहीं निकलना चाहिए। आवाज निकलना चाहिए। आराधना करते देख रहे आवाज नहीं निकल रही किसी। हालेलुया, आवाज नहीं निकल रहा मतलब गले में गूंगी आत्मा घुस गया। गले में क्या हो गया? गूंगी आत्मा घुस गया। भगाओ उसको। हालेलुया, हालेलुया। किसकी उपस्थिति में, किसकी अगुवाई में आज हम उपासना आराधना और उसका कहता है हम खतना कराए लोग, उद्धार पाए लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उपासना, आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, आत्मा की अगुवाई में चलते फिरते हैं और शरीर की इच्छा किसी रीति से क्या नहीं करते, पूरा नहीं करते। हालेलुया, आत्मा की अगुवाई में जीवन जीना है। जब आत्मा की अगुवाई में चलोगे तो होगा क्या मालूम है? वापिस आएंगे मत्ती 4 अध्याय पहले पद से पढ़िए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। तब आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से क्या हो। अब ये आत्मा की अगुवाई, आत्मा ने अगुवाई दिया, यीशु मसीह चला भी गया। जब आत्मा आपके जीवन में काम करेगा ना, कितना भी दुख आए, कितना भी कष्ट आए, क्लेश आए, आप जाने के लिए तैयार होंगे जब अगुवाई देगा। और हम पहले से मालूम है समस्या आएगा ना तो मालूम है पहले से बोलते रहते, हाँ प्रभु नहीं जाना है, ऐसा नहीं चल सकते हम। हालेलुया। यदि पौलुस की तरह प्रभु हमको बोल दे रहे हैं ना तो अभी पहले से हार्ट अटैक होकर मर जाएगा। हालेलुया। ठीक, देखो लिखा है प्रेरितों का काम, निकाल के पढ़ेगा 20 अध्याय 22 पद। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। पौलुस क्या बोल रहा है? देखो, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ कहाँ जा रहा हूँ। यरूशलेम। आप कहाँ जाते हैं? आज लोग आत्मा में बंधे हुए छठी में जाएगा, शादी में जाएगा, डीजे बाजा चलेगा, नाच गाना करने के लिए जाता है। आत्मा के भाई आप कौन सा आत्मा है मैं नहीं जानता। हालेलुया। आज आत्मा की अगुवाई में चलने वाला ऐसे जगह पहुंचा। यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना भवन है, वहां उसका मंदिर है। लोग उसकी आराधना करने के लिए दुनिया के कोई भी जगह में क्यों नहीं छिपा रहे, यरूशलेम आया करते थे। और मालूम है पौलुस बोल रहे मैं आत्मा में बंधा हुआ कहाँ जा रहा हूँ। हालेलुया। और आज के लोग, हालेलुया, आज के लोग मैं आत्मा में बंधा हुआ छठी में जा रहा हूँ, मैं आत्मा में बंधा हुआ शादी में जा रहा हूँ, और मालूम है आत्मा में बंधा हुआ गाली भी बक रहा हूँ, आत्मा में बंधा हुआ खैनी तंबाकू भी दबा रहा हूँ, आत्मा में बंधा हुआ मालूम है झूठ भी बोल रहा हूँ। हालेलुया। कौन सा आत्मा है? जब आत्मा में बंधे रहोगे ना, आत्मा हमेशा आपको मालूम है अपने भवन की ओर लेके जाएगा। आपका ध्यान हमेशा परमेश्वर की ओर रहेगा। आज लोग संडे आराधना कोई छोड़ करके इधर उधर चले जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
हमारे पास आ चुका है। पौलुस कहता है मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। जब परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करेगा ना, वो मालूम है गलत जगह के लिए आपकी अगुवाई करेगा, सही जगह के लिए अगुवाई करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। और आगे और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। हाँ, नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा, लेकिन इतना तो पक्का है कुछ ना कुछ बीतेगा। हालेलुया। हालेलुया। लोग मेरे को तब्बल से मारेगा, लाठी से मारेगा, किससे मारेगा वो नहीं जानता, लेकिन इतना पता हो गया है उसको कि मालूम है परमेश्वर का आत्मा मुझे बांध के लेके जा रहा है। पौलुस जाना नहीं चाहता यरूशलेम, क्योंकि वहां जाऊंगा ना तो मेरे को छोड़ेगा नहीं, इसीलिए बोल रहा है आत्मा में बंधा हुआ जा रहा हूँ। पौलुस का तो इच्छा है कि मेरे को नहीं जाना है, लेकिन मालूम है आत्मा बोल रहा है जाना है, तो अब आत्मा की अगुवाई में चलना पड़ेगा। अब जा रहा है, अब बोल रहा है मैं नहीं जानता वहां मेरे साथ क्या क्या बीतेगा, लेकिन आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में, हाँ, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में, जहाँ फंस है ना वहां से प्रभु उसको यरूशलेम भेज रहा है, उस नगर में भी गवाही दे गवाही देकर, जहां भी है ये पौलुस है ना उस नगर में पौलुस को परमेश्वर की आत्मा गवाही देकर क्या बोल रहा है? मुझसे कहता है कि मुझसे कहता है, उसको बोल रहा है परमेश्वर की आत्मा बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। हालेलुया। क्या बोल रहा है उसको? बंधन और क्लेश तेरे लिए क्या है? तैयार है। आपके लिए चंगाई तैयार है, आशीष तैयार है, क्या चाहिए? परमेश्वर का इच्छा है कि मालूम है आपके सामने में वो पहले से क्लेश रखा हुआ है, दुख का घड़ी रखा हुआ है उसने। हालेलुया। और हम उस जगह में जाना ही नहीं चाहते, बस उस इस्राएली लोगों की तरह हमको कनान देश नहीं जाना है, वापिस मिस्र देश जाना है। मिस्र देश में क्या है बोलूं मैं आपको? हालेलुया। हालेलुया। मिस्र देश के लोग साधारण नहीं है, मालूम है, लोग उसी में फंसना चाहते हैं। पौलुस बोल रहा है मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जा रहा हूं, और परमेश्वर की आत्मा गवाही दे देकर उसको हर नगर में बोल रहा है कि बंधन और क्लेश के लिए क्या है? तैयार है। आगे भी पढ़ो। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। हाँ, और पौलुस बोल रहा है मैं केवल अपने प्राण को प्रिय नहीं जानता, मेरे प्राण को मैं कुछ नहीं समझता, क्योंकि मैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने वाला इंसान। पौलुस बोल रहा है मैं परमेश्वर की आत्मा में चलूंगा, इससे मेरा प्राण को भी देना पड़े तो कोई चिंता का बात नहीं। हम प्रभु में बोलते हैं प्रभु हम तेरे लिए जीने मरने के लिए तैयार है, और मालूम है जब प्रभु के पास जाने के लिए आ जाता है, बीमारी आ गया, अब बीमारी है तो बोलना चाहिए ना प्रभु इसी दशा में तू अपने पास लेके चल, तो हम बोलते हैं प्रभु बीमारी है थोड़ा देख लो, दर्द पीड़ा है थोड़ा देखना, ठीक कर दे। हालेलुया। हालेलुया। कुम्हारी में चर्च कलेक्टर का काम चालू होने से पहले मीटिंग हुआ वहाँ, रात को मीटिंग हो रही कि पानी गिर गया उसकी, और मालूम है जितना लोगों को बुलाए थे सबके लिए खाना बना, लेकिन कोई आया नहीं। उसमें से कुछ लोग आया तो बोले मीटिंग कैंसल नहीं करेंगे, पानी गिरना है तो गिरने दो, कोई नहीं आया है ना उसको मत आने दो, उसको थोड़ा देर बाद पता चलेगा। अब मीटिंग हुआ, बातचीत हुआ, सब चीज होने के बाद रात को 3 बज गया, मीटिंग चलते चलते रात को 3 बज गया, तो आप कैसे करें? बाकी लोग तो आया नहीं, हाँ तो बाकी लोगों को अभी बुलाएंगे। और मालूम है हालेलुया 3 बजे रात को फोन लगाया हम लोग, सबको लगा हुआ था, एक बार नहीं 10 बार फोन लगाना, 10 बार में नहीं उठाएगा तो और लगाना, लेकिन उनको बुलाना, और नहीं आया तो सुबह घर जाएंगे। और मालूम है अच्छा वो सब लोग फोन उठा दिए, फोन उठाने के बाद में कुछ लोग आया, कुछ लोग नहीं आया। फोन उठाने के बाद एक व्यक्ति बोल रहा है, लाउड स्पीकर खुला रहता था, सब मैं बैठा रहता था, पास्टर साहब बैठा रहता था, और वहाँ अगले लोग जितना आए रहते थे बैठा रहता था, फोन लगाते जाते। एक भाई बोल रहा है
क्योंकि हम पास्टर लोग तो बात नहीं करते थे, तुम ही लोग बात करो बोलता था। तो ये एक मोबाइल में फोन लगाया एक जने को, तो क्या बोलता है मालूम है, तोला काटे पड़ेगा इतने का चाचे बा, आप फोन काट दिए। एक जने को बोल रहे, एक जने के पास फोन लगा, तो क्या बोलते हैं मालूम है, रात है कुकुर को दो दी, कुत्ता भगाएगा मेरे को, अकेला कैसे आऊं। अब मालूम है जितना लोग बहानाबाजी मारा था, अभी सब सच में कुत्ता दौड़ा रहा है, कोई बीमारी से भी बचा नहीं है, सबके सब चपेट में आया है, लेकिन ये सबके पास चपेट है, कोई समस्या से नहीं बचा उस दिन जो मीटिंग में नहीं आया। हालेलुया, सबके पास है समस्या। एक जने नहीं आया तो मालूम है, कुत्ता दौड़ाएगा बोल रहा, तो उसके गाड़ी से कोई गिरा, मरने वाला था, बच गया, सिर फट गया था, हड्डियां टूट गया सिर के, हॉस्पिटल में एडमिट है। हालेलुया, यहाँ जाना पड़ रहा है, वहां जाना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ रहा है, वैसा करना पड़ रहा है, मर गया तो तुम्हारा तो हो गए बोल रहा है वो। हालेलुया, एक जने बाद में फुला लगा के बोल रहा है मेरे पास भी ऐसा समस्या हो गया, बीमारी हो गई, ये हो गया, फलान हो गया, ढिकान हो गया, होगा ही। आया बाद में, मुंह पर बोला, मीटिंग में नहीं आने वाला, सब चपेट में आया, तुम्हारा भी वही काम है बोला, जाओ माफी मांगो तभी प्रभु ठीक करेगा, बाकी कोई चारा नहीं। आज जब परमेश्वर की आत्मा सबको याद रखना, प्रेरणा दे रहा है, अगुवाई कर रहा है, लेकिन लोग भागते भाग रहे हैं, तो भक्त जाएगा कहाँ भैया? हर जगह बंदर और क्लेश है, तो प्रभु की उपस्थिति से भाग रहा है शैतान, तो बाहर तो शैतान है, वहां तेरे को शैतान हम कहाँ छोड़ेगा? छोड़ने वाला ही नहीं, सब चपेट में आके लगे रहो बोलते हैं हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पास्टर साहब को बात करके मैं बोल रहा था ना, अभी प्रार्थना कराने के लिए गए ना, तो प्रार्थना भी मत करना, 2-4 महीना और रहने तो उनको बोल रहा था, तब उनको थोड़ा समझ में आएगा। हालेलुया, आज क्या है, हमें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीवन जीने की आवश्यकता है। यदि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आप चल फिर नहीं रहे, हमारा जीवन की स्थिति, जीवन का चाल चलन कैसे होगा? पौलुस बोल रहा है, अरे मेरे लिए हर जगह बंधन और क्लेश तैयार है। कोई कुत्ते को देख कर डर रहा है, कोई सांप बिच्छू को देख कर डर रहा है, कोई इधर का बहाना बजा रहा है, कोई उधर का बहाना बना रहा है। बहुत सारे लोग उस दिन मीटिंग में, कोई बारिश का बहाना बना के नहीं आया, कोई कुत्ते का बहाना बना के नहीं आया, कोई तबीयत खराब है करके बहाना बना करके नहीं आया, और मालूम है सबको अपनी पता चल रहा है। हम यदि किसी को बोले अरे हालेलुया बरसात है, नहीं आएंगे किसी के पास प्रार्थना करने, तो हो गया सबका बेड़ा पार। हालेलुया, हम किसी को बोले प्रार्थना कराने के लिए, कोई बोल देगा नहीं करूंगा प्रार्थना, तो क्या करेगा? हमारा मर्जी बोलेंगे तो। हालेलुया, हम भी आएंगे, बीत जाएंगे, हमारा परिवार हम भी नहीं छोड़ सकते, रहे रहो बोलेंगे तो क्या करेंगे? हालेलुया, और लोग आज बहानेबाजी कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा की इच्छा को, उसकी अगुवाई को छोड़ करके लोग बहानेबाजी में जीवन जी रहे हैं। हम और मालूम है, हालेलुया, प्रार्थना, आराधना, संगति, जो कुछ के लिए प्रभु अगुवाई देता है, सबको आज लोग क्या परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चाहिए, उसकी अगुवाई में जीवन चाहिए। यदि ऐसा नहीं करोगे तो हालत क्या होगा आज, जीवन क्या होगा आज? हालेलुया, देखो एक वचन आप पढ़ेगा, पहला थिस्सलुनीके की पत्री इसलिए हे भाइयों,
हम तुमसे विनती करते हैं इसलिए हे भाई हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि और प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे हाँ योग्य चाल चलना हाँ और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है हाँ और जैसा तुम चलते भी हो हाँ वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, और भी जैसे तुम परमेश्वर की आत्मा में चलते हो और भी बढ़ते जाओ। क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। हाँ, कौन कौन सी आज्ञा मिले हमको मालूम है। परमेश्वर की आत्मा में चलना है, सब कुछ कर रहे हैं, मालूम है, फिर भी आज क्या कर रहे हैं लोग, छोड़ देता है। बाद में समस्या आता है, बोलता है ऐसा हो गया वैसा हो गया। हालेलुया। आज कौन सा जीवन जी रहे, किसके अगुवाई में चल रहे हैं? हालेलुया। आत्मा की अगुवाई में चल। जब ये यीशु आत्मा की अगुवाई में चलकर उपासना कर रहे हैं, पौलुस भी बोल रहे हैं खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की अगुवाई में क्या करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। आप और मैं, हम परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले हो जाए, परमेश्वर की बातों को मानने वाले हो जाए। हालेलुया। पौलुस के बारे में जो पढ़ा तो मैं वो बोल रहा है, मैं को बंधन में होंगे परमेश्वर की आत्मा में। आप भी, आपका और मेरा जीवन भी परमेश्वर की आत्मा में बंधे रहना चाहिए। कितना क्लेश है, कितना समस्या है, यदि परमेश्वर की आत्मा में बंधे रहोगे ना तो उससे निकलने को क्या करेगा, निकास भी करेगा। और यदि बंधे नहीं रहोगे तो पड़े रहोगे उसकी जगह। बंधन और क्लेश तुम्हारे लिए क्या है, तैयार है बोल रहा है। और आगे पढ़ोगे ना तो उसमें त्रितो काम आगे पढ़ोगे तो उसमें कहता है, उस की कलीसिया को आगे बोलता है कि अब से तुम मेरा मुख फिर कभी ना देखोगे। आत्मा में जान लिया था कि मैं यरूशलेम जाऊंगा तो दोबारा लौटने वाला नहीं, मार डाला जाऊंगा, मैं गला काट कर लोग हत्या कर देगा, वहां से मेरे को न्याय करेगा, रोम लेकर जाएगा, रोम में उसको मार डालेगा। मालूम है प्रभु के पीछे चलोगे तो शरीर में दर्द नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, ऐसा नहीं आता है। परमेश्वर पदार्थ से सब बीमारी में था, बीमारी होकर रोग होकर मर गया। हालेलुया। ये क्या राजा उसके जेल में रोग आया, लेकिन प्रार्थना किया मुझे बचाने का, इसके जेल में नहीं आता। मेरी से आनंद के साथ या दर्द रोगी और बीमारी में सो गया। जो दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है, हाँ वो उसको ठीक कर रहा है, परंतु क्या वो प्रार्थना करता मेरे रोग हटा दे, तो नहीं हटाता है, हटाता, लेकिन उसको मालूम है मेरे को प्रभु के पास जाना है। परमेश्वर की इच्छा को देख रहा था, परमेश्वर की आत्मा में चलना है, वो इस बातों को देख रहा है। आज हमारा भी जीवन परमेश्वर की इच्छा का चाहिए, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चाहिए। और यीशु जब परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में चलने लगा, आया जंगल में, आया जंगल एक ऐसी दशा को दिखाता है, मालूम है हमारे जीवन का सुनसान अवस्था। जब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलोगे ना, मैं बोल रहा हूँ आपके जीवन में आगे आने वाला दिन हो सके सुनसान का अवस्था आ जाएगा, निराशा की अवस्था आएगा, अकेलेपन की अवस्था आएगा, कोई साथ में आपके पास नहीं रहेगा, कोई आपको ढांढस देने वाला, कोई आपको संभालने वाला, कोई आपको हिम्मत देने वाला, कोई आपको हिमायत देने वाला नहीं रहेगा। सुनसान की अवस्था में आप आ जाएंगे। लेकिन मालूम है यदि आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और जब ये जंगल में है, शैतान उसके पास आ गया और मालूम है यीशु मसीह 40 दिन रात उस मालूम है उस अकेलेपन में उपवास किया। हो सके आप भी अपने अकेलेपन में, हो सके 2 दिन 3 दिन, आप 7 दिन 14 दिन का उपवास कर लेंगे, 14 दिन कट जाएगा, 21 दिन कट जाएगा, 40 दिन का रखेंगे तो 40 दिन कट जाएगा, लेकिन 41वें दिन आपका क्या होगा? कितना दिन बिताएंगे आप? यीशु मसीह 40 दिन बिता लिया, परमेश्वर की उपस्थिति में है और मालूम है, लेकिन उस 40वें दिन में उसके पास पहुंच गया। आया मालूम है, अब बोल रहा है, देख रहा है, इसको भूख तो लग रहा है, हालेलुया, खाली पेट है। शैतान हमारा भी कमजोरी जानता है, आपको देखता है, मालूम है हाँ इतना दिन तो हो गया, अभी भी निराश है, हाँ तुम लेकर आएगा, फिर निराशा लेकर आएगा, चिंता लेकर आएगा, भूखमरी का, मालूम है पहनने ओढ़ने का, रहने का, जो किस के लिए है आप लेकर आएगा। क्या करेंगे?
जब मालूम है आत्मा की अगुवाई में चल रहा था, यीशु 40 दिन 40 रात उपवास कर लिया, आप भूख लग रहा है, शैतान आ गया बोल रहा है अब हालेलुया तू पत्थर को रोटी बना और बना करके क्या कर ले, खा ले। यीशु मसीह को परमेश्वर की आत्मा में चल रहा था ना, ये वो आत्मा अगुवाई दिया। क्या अगुवाई दिया मालूम है? बेटा वचन बोल, वचन बोल। कौन सा वचन? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से क्या रहेगा। हम क्या बोलते हैं? कौन सा बोल रहे हैं हम? हालेलुया। शैतान कहता है भाग 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 भाग, बस यही बोल रहे हैं। हालेलुया। वैसे में भागेंगे क्या? वचन बोलिए। आज लोग ऐसे हैं। यीशु आत्मा की जब अगुवाई में चल रहा था नहीं, वचन बोला क्यों? और मालूम है परीक्षा का सबसे शुरुआत की परीक्षा में आत्मा क्या अगुवाई दिया मालूम है? मनुष्य केवल ना रोटी से जीवित नहीं रहेगा, वचन से जीवित। परमेश्वर की आत्मा आपको हर समय अपने वचन की ओर आग्रहित करेगा, वचन को ध्यान दिलाएगा। यदि आपके जीवन में वचन याद नहीं आ रहा है, परीक्षा के दशा में, आपके समस्या के दशा में आपको वचन याद नहीं आ रहा है, याद रखें आज से अपना जीवन में बाकी प्रार्थना छोड़कर केवल परमेश्वर की आत्मा के लिए प्रार्थना करो, नहीं तो आप जाएंगे धारे। यीशु का जब परीक्षा हुआ मालूम है परमेश्वर की आत्मा उसको सबसे पहला प्रेरणा दे रहे हैं, तो ये मालूम है एक वचन बोला जाएगा, उस वचन के में क्या है? उस वचन में जीवन है। उसको जब परीक्षा हुआ सबसे शुरुआत के उस परीक्षा में मालूम है, उसको मालूम है परमेश्वर की आत्मा जब अगुवाई कर रहे हैं वो वचन के बारे में बता रहे हैं। जब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलोगे ना, जिस मार्ग में चल रहे हो, तकलीफ आ गया, कुछ भी आ गया, उस जगह में मालूम है आपको हिम्मत और युवा और ढांढस कैसे मिलेगा मालूम है? वो परमेश्वर की आत्मा ही वचन को याद दिलाता है। और मालूम है हम आज वचन पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, वचन के प्रति कोई ध्यान नहीं रहता है। बस जाना है संडे में, प्रार्थना करना है, ढोल बजाना है, फिर आ जाना है। बाइबल में मालूम है परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। कितना आज हम बाइबल पढ़ रहे हैं, कितना आज हम परमेश्वर की वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? बाइबल बताती है हे मेरे पुत्र मेरे वचन को क्या कर, ध्यान करके सुन, यही तेरी रक्षा करेगा। मरने से पहले दाऊद सुलेमान को वचन बताया, मालूम है हन्ना अपने बेटे सुलेमान को वचन सिखाया। मालूम है हर एक लोगों ने अपने जीवन में अंतिम सांस लेने से पहले परमेश्वर के दास भक्तों लोगों ने अपने आने वाले पीढ़ी को वचन सिखा कर बढ़ाया। आज हम कौन सा काम कर रहे हैं? क्या आज वचन हमारे पास है? मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलोगे, हर समय अपने वचन के द्वारा आपको हिम्मत हिला देगा, वचन के द्वारा ढांढस देगा, वचन के द्वारा हर परीक्षाओं पर क्या करेगा? जयवंत करेगा। और हम उसी वचन को भूल जाते हैं, वचन को समझते नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पढ़ो इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय 4 पद पढ़िए। हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। क्या करो लिखा है? बच्चे लोगों को क्या करना? उसको प्रभु के वचन की शिक्षा देते हुए और उसको चेतावनी देते हुए उसका क्या करो? पालन पोषण करो। आज मालूम है हमारा जीवन में सबसे चीज है महत्वपूर्ण, वह परमेश्वर का वचन। और आत्मा की अगुवाई में चलोगे तो परमेश्वर आपको वही प्रदान करेगा।
हालेलुया। हालेलुया। आपके पास वचन का ज्ञान है, वचन का भेद रहस्य जानते हैं, लेकिन आपकी परिस्थिति में वचन आपको याद नहीं आ रहा है तो क्या मतलब? यदि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में रहेंगे तब तो वो वचन ही आपको स्मरण दिलाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट रहोगे, उसकी उपस्थिति में बने रहोगे, तब तो जाकर के परमेश्वर की आत्मा आपको वचन देगा, जो हर समय आपको हिम्मत देगा, युवाव देगा। इसलिए व्यवस्था के 6 अध्याय 6 पद से जब पढ़ोगे तो लिखा है, हालेलुया, मार्ग पे चलते, घर में लेटते उठते बैठते हर समय इस वचन की क्या करना? चर्चा किया करना। ये है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने वाला का जीवन क्या रहता है मालूम है? हालेलुया। एक तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने वाले का जीवन यही है, मैं जो आपको बताया। एक पौलुस जब जान लिया था कि मैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल रहा हूँ, तो मालूम है उसको मालूम हो गया तो बंधन और क्लेश तैयार है, उस बंधन और क्लेश को लेने में कभी पीछे नहीं हटना। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने वाला इंसान कभी दुख से भागेगा नहीं। ये है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने वाले का जीवन। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने वाले का जीवन, उनके हर एक परिस्थिति में परमेश्वर उसकी क्या करेगा? सहायता करेगा। और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने वाला हर एक इंसान के जीवन में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उसको ढांढस देगा। लोग नहीं आएगा आपको ढांढस देने के लिए, वचन आएगा। मैं आपको आज आपके पास आ गया, आप मिल जाएगा क्या ढांढस? मैं आ गया, लेकिन मालूम है तुमको ढांढस देने के लिए मेरे हो सके मैं एक जरिया हूँ, मेरे मुख से परमेश्वर वचन ही देगा ढांढस देने के लिए। यदि वो वचन नहीं निकला ना, तुमको मालूम है मेरे यहाँ खड़े हो जाने से आपको ढांढस मिलने वाला नहीं। आप भले सोचोगे सर भैया आ गया साथ में ना, आप चुपचाप ठीक हो जाएंगे, वो सब नहीं। मेरे खड़े होने से किसी को ढांढस नहीं मिलता, वचन जब आता है तब हालेलुया। और यीशु जब मालूम है शैतान का जब परीक्षा करने के लिए आ गया, परमेश्वर उसको वचन दे रहा है। जब आत्मा की अगुवाई में चलोगे हर परिस्थिति में आपके जीवन में कमी और घट आएगा ना, मालूम है परमेश्वर वचन देगा। हालेलुया। हालेलुया। उस जगह में कैसे रहना है, दुख आ गया कैसे रहना है, वचन देगा। कौन से मार्ग में चलना है, वचन देगा। हर परिस्थिति में वचन देगा। इसीलिए लिखा है, मनुष्य की रोटी से नहीं वचन से जीवित रहना। आत्मा आपको वचन के अनुसार जीवित रहना सिखाएगा, आत्मा वचन के अनुसार जीवन जीना सिखाएगा। इसलिए आत्मा में चलना सीखिए। आत्मा आपको हर परिस्थिति में संभाल लेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मालूम है प्यारे क्यों दुनिया में शरीर में हमने बहुत जीवन जिया है, अब आत्मा की अगुवाई में जीवन जिए। आत्मा की अगुवाई में चलिए, आत्मा की अगुवाई में चलना फिरना सीखिए, तो परमेश्वर हर समय आपकी क्या करेगा? हालेलुया। हालेलुया। हम भी आप ही की तरह एक मनुष्य हैं, और परमेश्वर यदि हमें अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई देता है, वहाँ को भी अगुवाई करेगा, हर समय संभालेगा, हिम्मत देगा, हिवाव देगा, ढांढस देगा, क्या करना है क्या नहीं करना है संभालेगा। हालेलुया। हमारे पास यीशु परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने लगा। आज आपको भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना। प्रार्थना करो परमेश्वर वो आत्मा हमें दे, वो अपनी आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में दे, वो सामर्थ हमारे जीवन में दे। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में हालेलुया। हालेलुया। एक अंतिम वचन पढ़ कर 2 मिनट में हम समाप्त करेंगे। एक वचन निकालेगा फलक पुस्तक 11 पद, 6वें अध्याय 11 पद। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हाँ, पहले हमारे जीवन खराब ऊपर में लिखा है, बहुत कुछ गंदा काम था हमारे जीवन में, लेकिन आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। उस आत्मा के द्वारा हम धोए गए हैं, अब पवित्र और हम धर्मी हो गए। यदि आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं तब हम पवित्र लोग और धर्मी हैं। यदि हम नहीं चल रहे हैं,
हमारा जीवन उस आत्मा की अगुवाई में नहीं है। झूठ बोलने वाला, गाली बकने वाला, नशा करने वाला, बुराई करने वाला आज भी है, आज भी निंदा करने वाला है, आज भी चुगली करने वाला है। तो अब आप और मैं धर्मी नहीं है, न कोई पवित्र लोग हैं। हम आज भी उसी अंधकार के लोग हैं बस। लेकिन आप आत्मा के अगुवाई में चलेंगे तो बाइबल बताती वे लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा धोए गए पवित्र और धर्मी लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमको यही बनाना चाहते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा हमें पवित्र और धर्मी बनाना चाहता है। इसलिए आज हमें परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में चलना। इसलिए आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, सुने के वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित करें और परमेश्वर के वचन को व्यर्थ न ठहराएं। बाइबल बताती इस वचन की शिक्षा देते हुए, चेतावनी देते हुए लोगों का पालन पोषण करें। आज हो सके वचन आपके लिए चेतावनी के रूप में होगा बस, लेकिन जीवन इसमें है। इसलिए प्यारे भाई और बहन, अब हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हो जाए। अपने आप को समर्पित करें। कितना क्लेश होगा आपके विरुद्ध में, शत्रु आपके विरुद्ध लगा होगा, बंधने आपके विरुद्ध में है, कोई बात नहीं। आप परमेश्वर की इच्छा पर चलिए, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलिए। यीशु जब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जब जंगल गया, सुनसान की अवस्था में गया, अकेलेपन में गया, निराशा की अवस्था वहां पर हो सके आता उस जगह में गया, लेकिन वो चीजों पर जयवंत हो गया। यदि प्यारे भाई और बहन, यदि आप आत्मा की अगुवाई में चलने वाला है, गरीबी आपको निराश नहीं कर सकता है। यदि आप आत्मा की अगुवाई में चलने वाला है, दुख आपको मालूम है हालेलुया दुखित नहीं कर सकता। यदि आप आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हैं, शैतान आपको परेशान नहीं कर सकता। यदि आप आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हैं, वो परमेश्वर वचन के द्वारा हर समय आपको ढाला देगा। आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हैं, वो दुख में आनंद देगा। हालेलुया, आत्मा में चलने वाला है, उसकी आत्मा की अगुवाई में हालेलुया आपकी गरीबी में हर्ष के साथ प्रभु के लिए देने के लिए तैयार करेगा। इसलिए आत्मा में जीवन जिए। जब कुरिन्थ के लोग, फिलिपी के लोग आत्मा में चला था, गरीबी आया, दरिद्रता आया, कमी और घटी आया, फिर भी वो लोग बड़े आनंद के साथ प्रभु के लिए खर्च करने लगा। यदि आज भी आप आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, प्रभु गरीबी में ऐसा ही जीवन जीने के लिए सहायता करेगा। आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, वो परमेश्वर आपको संभालेगा। आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको जयवंत करेगा। शैतान आपके विरुद्ध में क्यों ना होगा, वो शैतान आपके पैरों के नीचे जाएगा। इसीलिए प्यारे भाई, आज प्रार्थना करके कह दे, प्रभु वो आत्मा मुझे प्रदान कर, वो अभिषेक मुझे प्रदान कर, ताकि मैं तेरी आत्मा की अगुवाई में चल सकूं, इसीलिए एक सच्चा आराधक बन सकूं। इसीलिए पौलुस कहता है, हम खतना वाले हम लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उपासना करते हैं। इसलिए आत्मा की अगुवाई में हम आराधना करने वाला, आत्मा की अगुवाई में उसकी उपस्थिति में चलने वाला, आत्मा की अगुवाई में उपवास करने वाला, आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करने वाला, आत्मा की अगुवाई में संगति करने वाला, आत्मा की अगुवाई में चलने वाला बन जाए। आ रही है परमेश्वर के सच्चे प्यारे भाई और बहन, आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा धोए गए लोग हैं और परमेश्वर आपको पवित्र और धर्मी ठहराना चाहता है। जब आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, आप पवित्र और धर्मी ठहरेंगे। इसलिए यीशु प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु वो आत्मा मुझे दे। आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे तेरी आत्मा की जरूरत है, तेरी अगुवाई, तेरी उपस्थिति में चलने के लिए मुझे तेरी आत्मा की जरूरत है। प्रभु तेरा आत्मा का अभिषेक है, तेरी आत्मा मेरे जीवन में उड़ेल दे। आज का दिन मेरा मन प्रभु तेरा अति अभिलाषी है, मेरा शरीर भी तेरे लिए अभिलाषी है। मेरा मन तेरी आत्मा का भूखा और प्यासा है, मेरा शरीर भी तेरी आत्मा के बगैर चैन से नहीं है। प्रभु मेरे जीवन में तू अपनी आत्मा को दे, तू अपनी आत्मा को ले, तू आत्मा की अगुवाई में मुझे चलने लायक बना, आत्मा की अगुवाई में हर परिस्थिति में हालेलुया मुझे जीवन जीने वाला बना। प्रभु तेरे आत्मा का कार्य मेरे जीवन में सहायता कर। प्रभु मैं अंधकार के उस कार्यों में जीवन बिताने वाला नहीं, शैतान की तरह जीवन जीने वाला नहीं, तेरी अगुवाई में जीवन जीने वाला मुझे, तेरी उपस्थिति में मुझे जीवन जीने वाला। प्रभु तू सहायता आशीष दे प्रभु। हालेलुया। इस आत्मा का अन्य निवास करते देखो जो बात जो है आपका आत्मा ले चल मुझे, ले चल मुझे, तो है जहाँ
चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। आज इस प्रभु से कहा, प्रभु तेरे सिंहासन के निकट तेरी उपस्थिति में चलने के लिए मुझे अपनी उपस्थिति में ले चल, आत्मा की अगुवाई में लिए चल। प्रभु तू मेरी सहायता कर। यदि प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर की आत्मा आपसे आज कहता है, यदि आज से आप यदि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, हालेलुया, और परमेश्वर आपकी कमी और घटी में आपके लिए यहोवा यिरे बनकर आपके लिए उपाय करेगा। यदि आज आप आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, दुख में प्रभु आनंद करने का अनुग्रह आपको देगा। यदि आप आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, शत्रु आपके विरोध में कितना भी क्यों ना हो, लोग कितना भी आपकी निंदा और बुराई करने वाला क्यों ना हो, हालेलुया, उन्हीं के बीच में प्रभु तेरे लिए मेज बिछाएगा। यदि आप आत्मा की अगुवाई में चलने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, उस परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर वचन के द्वारा हर समय आपको हिम्मत देगा, हर समय आपको ढांढस देगा, हर समय बल देगा। यदि आप आत्मा की अगुवाई में जीवन जीने वाले हैं, शत्रु जो आपके विरुद्ध में लगा हुआ है, हालेलुया, शैतान से परमेश्वर आपको जयवंत कर रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ही करने के लिए चाह रहा है। इसलिए प्यारे भाई और बहन, हम उद्धार पावी लोग हैं, प्रभु की आत्मा में धोए गए लोग हैं। इसलिए हालेलुया, हम आत्मा की अगुवाई में उपासना करने वाले हो जाए। प्रभु आपके और मेरी सहायता करे ऐसे जीवन जीने में। प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सारे भलाई के लिए धन्यवाद। यहाँ खड़े हुए एक एक लोगों का जीवन तेरे हाथ में देते हैं। आपसे प्रभु हम हर एक को तेरी अगुवाई में जीवन जीना सीखा, तेरी उपस्थिति में चलना सीखा। इसके लिए प्रभु हर एक को अपनी आत्मा से तू भर दे, हर एक के जीवन में अपनी अभिषेक को डाल दे, ताकि हर एक लोग तेरी आत्मा की अगुवाई में चले। वो चाहे जंगल हो, चाहे क्लेश हो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, तेरी आत्मा की अगुवाई में हर एक परिस्थिति में जाकर जयवंत का जीवन जीने वाला बन जाए। प्रभु हर एक को तू संभाल, हर एक को बल और दे, हर एक को हिम्मत और हिवाव दे। हालेलुया। और अब से लेकर सर्वदा तक आप इन लोगों की अगुवाई कर, ताकि इन सबका जीवन के द्वारा तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, शैतान पर जयवंत हो जाए। और प्यारे प्रभु जी, कमी और घटी में, कष्ट और क्लेश में तुझ में आनंद करे और तेरी महिमा का कारण बन जाए। ऐसे हमारी प्रार्थना है, विश्वास करते तूने वचन के द्वारा बात किया, हर एक को आशीषित किया। धन्यवाद। सारी आदर महिमा तुझको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपसे लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक के साथ उपस्थित, हालेलुया, हर एक के साथ और आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हर एक लोगों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष।